अगर कोई बच्चा पढ़ने में बार बार गलती करता है, लिखने में परेशान होता है या मैथ समझने में उसे डिफ़िकल्टी होती है, तो उसका क्या मतलब है? क्या बच्चा कम बुद्धिमान है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, मुझे स्पेशली लगता है कि ये टॉपिक टीचर बनने से पहले और टीचर जब बन जाए, उसे पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कल को वो समझ सके एक क्लास में कितने प्रकार के स्टूडेंट्स हमें मिल सकते हैं और किस तरह से हमें उन्हें हैंडल करना है। और मैं आपको बता दूं, ये टैट और सी टैट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी एक मतलब सिंपल मीनिंग ये है, इसमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। बच्चे की लर्निंग में स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी हो सकती है। हर बच्चे की जो डिफ़िकल्टी है वो अलग हो सकती है। इन डिसेबिलिटी को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसी डिफ़िकल्टी होती है जिसमें बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, वर्ड रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। वो शब्द पढ़ने में कठिनाई को महसूस करता है। यानी कि ऐसा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता ये कौन सा वर्ड है। वो ए और डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू में कंफ्यूज हो जाता है। उसे कहते हैं हम डिसलेक्सिया। आपको याद रखना है कि उसे वर्ड जो है, वर्ड रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आती है। और वैसे ही सेकंड होता है डिस्ग्राफिया, यानी कि उसे राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। लिखने अक्षरों को व्यवस्थित करने में जो उसे कठिनाई महसूस होती है, लिखने में और वर्ड को व्यवस्थित करने में उसे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। बच्चे को ये पता नहीं चलता कि पहले कौन सा वर्ड आना है और किस वर्ड को किस तरह लिखना है और किस तरह उसकी बनावट है। बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करता है। फिर जो थर्ड है वो उसे हम कहते हैं डिसकैल्कुलिया। ये होती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। बच्चे को नंबर्स और कैलकुलेशन में कठिनाई आती है। बच्चे को नंबर्स में पहचानने में भी प्रॉब्लम होती है और कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है। याद रखना है आपको, अगर बच्चा क्लास में नंबर पहचानने में डिफ़िकल्टी महसूस करता है बार बार बताने पर भी, तो आपको देखना है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। और अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको बताऊँ, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग, वर्ड रिकग्नाइज करने के लिए, डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग और डिसकैल्कुलिया होता है आपके मैथमेटिक प्रॉब्लम। फिर आपको मैं बता दूं कि जैसे डिसलेक्सिया है, एग्ज़ाम में कई बार ज़्यादा पूछा जाता है। एक रीडिंग डिफ़िकल्टी है, इसमें लेटर्स को पहचानने में परेशानी होती है, फ्लुएंसी में डिफ़िकल्टी आती है और टीचर को बच्चे को लेबल नहीं करना चाहिए कि तुम्हें ये नहीं आता, बच्चे को ये नहीं कहना है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो लो है। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें जो टीचर का रोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता है। जैसे कि टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में नहीं जानते, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। बच्चे को पर्याप्त टाइम दें, बच्चे के ऊपर टाइम लगाए, उसे समझने के बारे में सोचे कि वो क्या है, उसके अंदर कमी है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। अलग अलग टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए, छोटे स्टेप्स में इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए ताकि वो बच्चा भी समझ सके। उसे पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए ताकि वो समझ सके और अपने आप को वो कम महसूस ना करे क्लास में। और उसके बाद बच्चे को अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए ताकि वो लोग अपने आप को सभी में एक इक्वल मान सकें। और सबसे बड़ी बात जो उसे नहीं करना चाहिए टीचर को, वो कुछ ऐसा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बाकी बच्चों से कमज़ोर हो, ऐसे शब्द बच्चे को नहीं बोलने चाहिए। और पेपर में याद रखना है कि अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो वही आंसर सही होगा। कुछ भी अगर नेगेटिव चीज़ है तो वो चीज़ एग्ज़ाम में बिल्कुल सही नहीं मानी जाती है। ये एक ट्रिक होती है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव वर्ड्स है, वो आपके रॉन्ग आंसर्स ही होते हैं। बट कई बार ये ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन घुमा के देता है और उसमें कई बार नेगेटिव भी सही हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। वैसे जो सी टेट का पेपर है थोड़ा लेंथी आता है, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम को मैनेज करें। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैट और सी टेट के लिए भी। और इसमें और भी कई प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, जिसे मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी या फिर आपको एक फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी
बाकी ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, की नोट्स के लिए मैंने ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अब सीटेट में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसे की नोट की तरह रिवाइज़ कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।